Hello everyone, welcome to my channel. This is class 6th exercise 3.5 chapter 3 knowing our numbers. Question number 8. Question 7 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन 8 की तरफ. क्वेश्चन 8 क्या है हमारा? द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें लेने हैं. कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार. ऑड नंबर्स आपको पता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. तो लेट वी टेक एन एग्जाम्पल. Let we take two odd numbers 3 and 5. ठीक है, हमने दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लिए 3 and 5. कहता है कि उनका जो सम आएगा मीन्स अगर मैं 3 + 5 करूं तो इसका आंसर कितना आया 8. तो देखिए, इज़ 8 डिविजिबल बाय 4? यस, 8 इज़ डिविजिबल बाय 4. ठीक है, तो यही वो पूछ रहा था कि क्या ये बात सही है, क्या ऐसा होता है कि अगर हमने दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए तो उनको जब भी हम सम करें तो 4 से डिविजिबल होगा. तो येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 4. इन्होंने एग्जाम्पल के साथ हमें करने के लिए बोला था, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. ये हम बुक से ही कर सकते हैं. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, नॉट 10, इट्स 9. कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बिन डन. देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है उन जितने जो भी उस नंबर के फैक्टर्स होंगे सारे प्राइम होने चाहिए. जिसमें प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड नहीं है. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए में ये जो नंबर आया है वो 4 आया है. ये फैक्टर जो 4 है वो क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है. तो ये हमारा जो है यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई है. बी पार्ट में देखिए सारे ही प्राइम फैक्टर्स हैं तो ये सही है. सिमिलरली यहाँ भी तीनों प्राइम फैक्टर्स है, ये भी सही है. और चौथा जो है यहाँ पे भी देखिए डी पार्ट में भी क्या है, 9 आ गया. 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन से डन नहीं हुआ है. चलिए, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 11 की तरफ. क्वेश्चन 10 जो है वो अभी जो न्यू कोर्स है उसके हिसाब से नहीं है, तो वी विल गो फॉर क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 है हमारा 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. क्या कह रहा है ये? 18 जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है. इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 दैट इज़ 6. अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल है. तो ये कह रहा है सिमिलरली a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number also divisible by 4 × 6, that is 24? If not, give an example to justify your answer. थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 2, 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. मींस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो जो भी नंबर आएगा ये उससे भी डिविजिबल होगा. तो क्या ये जो बात है वो एप्लीकेबल है 4 और 6 के लिए भी? क्या अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो क्या वो 24 से भी डिविजिबल होगा? अगर ऐसा नहीं है तो वो कौन सा एग्जाम्पल है? तो देखिए, हम इसके लिए क्या लेंगे. इन्होंने पहले ये बोला अगर कोई नंबर 2 और 3 बोथ से डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल बाय बोथ, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. डिविजिबल बाय 6, ठीक है. बट क्या 4 and 6 में ये चीज़ आएगी? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय both 4 and 6, it also divisible by 24. तो आप इसका आंसर क्या देंगे? नो, बिकॉज 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24. देखिए, ये जो 12 है ये 4 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, बट ये 24 से डिविजिबल नहीं है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 और 3 के जो मल्टीपल बनते हैं, 2 और 3 का जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके आता है 6, उससे अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से तो हो रहा है. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 4 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए तो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्या है, 12. ठीक है.
अब हम चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। ये क्या कह रहा है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। ये बोल रहा है कि मैं सबसे छोटा नंबर हूँ जो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर से बना हूँ। ठीक है, तो आप सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स लीजिए। लेट वी टेक 2, सबसे छोटा फैक्टर प्राइम क्या है, 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है, और फिर क्या है 7 है। तो देखिए इनसे बनने वाला नंबर कौन सा होगा, 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 × 7 210। ठीक है, तो ये 210 ही वो नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जिसके ये 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट हो रही है। अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।